जैसा कि आपको पता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन भारत के लगभग सभी राज्यों व यूटीएस में आवासगत से 2005-6 से संचालित किया जा रहा है। कहीं कहीं 2004-5 से संचालित किया जा रहा है। ये विद्यालय यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पूर्णतया रेजिडेंशियल स्कूल है, जिसमें समाज से वंचित बालिकाओं का एडमिशन होता है। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, राष्ट्रीय साक्षरता दर को हासिल करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एडमिशन दिया जाता है। मित्रों, आज हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में टोटल 182 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन उड़ीसा के विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। जब स्कूल का स्थापना करना था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को उड़ीसा राज्य में पहुंचाने के लिए, उसमें योगदान देने के लिए उस समय के जितने भी कर्मचारी थे, बहुत मनोयोग से, तन मन धन से लगे हुए थे और विद्यालय की स्थापना से लेकर के विद्यालय में एडमिशन के लिए उड़ीसा राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी, जिसमें पार्ट टाइम टीचर की बड़ी भूमिका थी, फुल टाइम टीचर, वार्डन ने अपने खून और पसीने से गांव-गांव पगडंडियों पर जाकर के, रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज में जाकर के बालिकाओं के अभिभावकों से, उनके पेरेंट्स से निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके विद्यालय में प्रवेश दिलाए। उड़ीसा में 182 KGBB, 182 KGBB आबादगत से चलने लगा, उसका सफल संचालन होने लगा। उड़ीसा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन उड़ीसा के जिलों में किया जाने लगा। हम बात करते हैं कि उड़ीसा के किन किन जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। उड़ीसा राज्य का अंगुल जिला, बालांगीर, बालासोर, बरगढ़, बौद्ध, भद्रक, कटक, देवगढ़, ढेंकनाल, गजपति, गंजाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, कंधमाल, केंद्रपाड़ा, केंद्रझार, खोर्धा, कोरापुट, मलकानगिर, मयूरभंज, नवरंगपुर, नयागढ़, नुआपाड़ा, पुरी, रायगढ़, संबलपुर, सुवर्णपुर, सोनेपुर, सुंदरगढ़। इस प्रकार उड़ीसा राज्य के 30 डिस्ट्रिक्ट में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का सफल संचालन वर्ष 2004-5 से हो रहा है। बड़े दुख के साथ समूचे देशवासियों सहित जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो पार्ट टाइम टीचर कार्यरत थे,
जो अकाउंटेंट कार्य थे, जितने भी मेल स्टाफ थे, अचानक उनको 10 वर्ष बाद उनकी सेवा से निकाल दिया जाता है। उड़ीसा राज्य की सरकार अपने भ्रष्टम पराकाष्ठा को पार करते हुए 1 दशक से ज़्यादा सेवा देने वाले कर्मचारियों को मेल होने के नाते निकाल देती है। एक सोचनीय और विचारणीय मुद्दा है, एक पॉइंट है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो 6 से 8 क्लास तक संचालित हो रहे हैं, उनमें पढ़ने वाली बालिकाएं रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज से आती हैं। उनके घर में भी मेल होते हैं। अगर सरकार को मेल स्टाफ से इतना ही प्रवाह है तो उन बालिकाओं का प्रवेश क्यों लिया जाता है जिनके घर, जिनके गांव में मेल ही है? कोई बालिका बिना मेल के, फीमेल के पैदा नहीं होती है। ये इस प्रकार का आचरण उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया, जो कि बहुत ही गंभीर विषय का मुद्दा है। भारत का कानून कहता है कि आप किसी के साथ लिंग भेद नहीं कर सकते हैं, सबको समानता का अधिकार है। उसके बावजूद उड़ीसा राज्य के पार्ट टाइम कर्मचारी, जिनका वेतनमान भी बहुत कम था, उनको निकाल दिया जाता है। वो अपने निकाले जाने का चैलेंज भुवनेश्वर हाई कोर्ट में करते हैं। कोर्ट तो एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन वहाँ की सरकार, उड़ीसा राज्य की सरकार कभी कर्मचारियों के हित में खड़ी नहीं हुई। आज मामला भुवनेश्वर हाई कोर्ट से होते हुए देश की राजधानी नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम उड़ीसा सरकार से निवेदन करते हैं कि कर्मचारियों के हित को देखते हुए जितने भी मेल स्टाफ को उड़ीसा राज्य से निकाला गया था, उनको पुनः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वापसी करते हुए उनका सम्मान बढ़ाएं, राज्य की बदनामी न कराएं। उड़ीसा राज्य के ही गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ बालिकाएं पढ़ती हैं, वहाँ भी मेल स्टाफ टीचर है। इस प्रकार से लिंग भेद कहीं से जायज़ भी नहीं है, समानता के अधिकार के विपरीत है। और आरटी एक्ट जो कानून बना है, उसमें भी कहीं ये वर्णित नहीं है कि मेल स्टाफ किसी भी स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है। आखिर ऐसा आदेश लाने के क्या जरूरत थी जो कर्मचारियों के अहित की हो? हम उड़ीसा राज्य के जितने भी पार्ट टाइम कर्मचारी निकाले गए हैं, अन्य जितने भी मेल स्टाफ निकाले गए हैं, उनके साथ हूँ, हमारा संगठन उनके साथ है। हम उनको वापस किए जाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनकी बातों को प्रमुखता से जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद है वह रखेंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।